लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन विडूस। तो चलिए विडूस बुलाऊंगी तो चलेगा ना। क्या आपको भी मैथ्स में बहुत डाउट्स हैं? इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है? कंसेप्ट में तो भाई साहब हक्के बक्के उड़ जाते हैं, क्योंकि देखो अगर नींव पक्की नहीं होती ना बेटा तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। सीधी साफ बात, पहले प्लान बनाओ, पहले प्लान बनाओ कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम। अलविश भाई की याद आ गई बेटा। अब एक क्लास है पूरी खाली पड़ी है क्लास, जो गिन किया उसमें कितने बच्चे? बच्चे वाले मैम पागल है क्या पढ़ाने वाले हो? आगे आप आगे आ गया। यह है दानवीर। बच्चा पापा जी की तरह हो सकता है। पापा जी बच्चे, अरे पापा जी आप तो मेरे पे गए हो। आंसर 1 है और यही मेरा आंसर है। चक दे फट्टे नब दे गिल्ली। कोई डाउट? क्या आपको भी मैथ्स में बहुत डाउट्स हैं? और क्या कोई भी क्वेश्चंस देखकर आप ऐसे घबरा जाते हो कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे करें इसको, स्टार्ट कहाँ से करें, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है? कंसेप्ट में तो भाई साहब हक्के बक्के उड़ जाते हैं अपने। तो ये क्यों, ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहली बात, इससे क्या होता है? इससे डर बैठ जाता है। डर से हमें मैथ से नफरत हो जाती है। उस नफरत को ख़त्म करने के लिए मैं आई हूँ शिखा हांडा, आपकी मैथमेटिक्स फैकल्टी, जो आपके लिए प्यारी सी सीरीज़ लेकर आई है। अच्छा, किस चीज़ की सीरीज़ मैम? आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हम 9th और 10th के आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाले सारे मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक एक टॉपिक, पूरा एक एक चैप्टर विद एक एक एक्सरसाइज कराएंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, उस एक एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सीरीज़, जिसमें हमारी टीम ने मिलकर कुछ टॉपिक्स चुने हैं। वो टॉपिक्स, उस पर हम कुछ वीडियोज़ डालेंगे और वो टॉपिक्स होंगे बेसिक्स पे, बेसिक्स ऑफ बेसिक्स पे। ये सीरीज़ आपको बताएगी कि भाई इस सीरीज़ में आपको एक कंसेप्ट की क्लियरेंस मिल जाएगी। पूरा जो आपका जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो आगे, उसमें आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। क्या बोलना चाह रही है मैम आप? देखिए, अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं अलजेब्रा, 6th में अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा के बाद हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 7th, 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 9th में पॉलिनोमियल, 10th में पॉलिनोमियल। मतलब अभी देखो अलजेब्रा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये सब अलजेब्रा के ही पार्ट हैं, ये सब अलजेब्रा के चट्टे बट्टे हैं। सही बात है। तो ये अलजेब्रा क्या है? मतलब बिल्कुल स्क्रैच से पूरा ऊपर तक अपन इस बेसिक्स ऑफ बेसिक्स की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूस। अपन ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल थम जाइए, जस्ट लेट्स गेट एक्साइटेड, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सीरीज़। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों पढ़ाया जा रहा है? बेसिक्स तो मैम आप पढ़ाओगे, बेसिक्स तो मैं आपको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे बेसिक्स। तो बेसिक्स, ये वाला बेसिक जो है ना बेटा, ये बेसिक्स ऑफ बेसिक्स है। मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से। क्योंकि देखो अगर नींव पक्की नहीं होती ना बेटा तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, और खड़ी हो भी गई तो गिर जाएगी। समझ में आया? और कभी कभी क्या होता है, टॉपिक खिचड़ी पका देता है और वो खिचड़ी ऐसी पक जाती है तो खा नहीं पाते। तो उसको एक क्लियरेंस देने के लिए हम ये बेसिक्स ऑफ बेसिक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। So, are you excited? I am very excited. I am very excited. जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो that are you excited or not. So without wasting much of our time, let's start with a session. क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में? हमने कौन से टॉपिक्स डिसाइड कर रहे हैं जो आपके 8, 9, जो 6, 7 के बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को? क्या काम आएगा वो? क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन आज? जी बिल्कुल, जो सामने लिखा है नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम आज। एक्चुअली में क्या होता है नंबर सिस्टम, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनके कितने बच्चे होते हैं, उसकी पूरी फैमिली का कच्चा चिट्टा खोल देंगे बेटा आज अपन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। भाई नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले बेटा एक चीज़ बताओ, हम कभी भी कोई ट्रिप पर जाते हैं, हम कभी भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके पढ़ते हैं। और ये मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, सीधे बुक उठा के पढ़ना मत चालू कर दिया करो। हाँ भाई ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं है, और 4-4 घंटे तक बुक लेके घूमते रहेंगे। सीधी साफ बात, पहले प्लान बनाओ, पहले प्लान बनाओ कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक आज मैं क्लियर करूंगा या करूंगी, इतने घंटे में टॉपिक क्लियर करना है। तो आज हम पहले सेशन का टारगेट सेट कर लेते हैं कि आज इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले नंबर सिस्टम तो पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता ना बेटा अपने को, तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे कि भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सब बताऊंगी, डोंट वरी। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, सब धीरे धीरे अपन पूरा आइटिनरी प्रिपेयर कर रहे हैं। देन हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स क्या होता है। देन
प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स, ओके, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पढ़े। बहुत बढ़िया, ये इस चैप्टर का सार है, मतलब इस चैप्टर के अंदर इसमें तो ये तो अपन को बहुत अच्छे से करना है। फिर रियल नंबर्स, इन सब के पापा जी रियल नंबर्स, ठीक है, एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर जो कि 9th-10th लेवल का है, जो आज आपको इस पर कंसेप्ट क्लियरेंस मिल जाएगी पूरी। एक्सपोनेंट्स, क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या होते हैं, वो लॉज आपके क्या काम आएंगे, वो थोड़ा बहुत उन पे अपन, और एक और चीज़ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में मेरे क्यूटीज। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन बिडूस। तो चलिए, बिडूस बुलाऊंगी तो चलेगा ना। चलिए, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम, अलविश भाई की याद आ गई। चलिए, तो नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सिंबल वर्ड यूज करा, भी समझाती हूँ। रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का तरीका है बट यूजिंग सर्टेन रूल्स को लिखना, और उसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं बेटा। कुछ सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा आपको कोई सिंबल नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई और टाइप का नंबर है क्या, यही है। इन्हीं सिंबल्स को डिजिट्स बोला जाता है। इन्हीं सिंबल से पूरी मैथ घूमती है। अगर आप देखो तो ऑपरेशंस और इन सब को हटा दो तो यही है सारे नंबर्स, इन्हीं से सारे टाइप के नंबर्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो अपन ये चीज क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, 10 सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में यूज आता है। ओके, कितने भी बड़े हो सकते हैं ये, और इन सिंबल्स को हम बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं, डिजिट्स। पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, होल नंबर चैप्टर पढ़ा था, 6th में पढ़ा था बेटा, उसी में पढ़ा है अपन ने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे। अरे वाह, अब स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। एक काम देती हूँ। मैंने क्या करा, मैंने एक बच्चे को बोला, बेटा वहाँ पास में ना क्लास चल रही है, जाके वहाँ पे ना बच्चे गिन कर आओ कितने बच्चे हैं। वो बच्चा गया, बोला ठीक है मैम आता हूँ। उस बच्चे ने जाके काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी, बच्चे कहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा, कहीं ऐसे 4, 5, 6 थे तो नहीं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ऐसे नंबर्स, उससे काउंटिंग कहाँ से, 1 से स्टार्ट करी। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हों, 2, 3 एंड सीधा इन्फिनिटी ब्रह्मांड के बाहर तक ले जाओ नंबरों को, जो खत्म नहीं होते, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि अपने काउंटिंग कहाँ से नेचुरली स्टार्ट करी, कहाँ से करी, 1 से। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं मेरे बच्चों नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ें तो देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, जिसे n से रिप्रेजेंट करा जाता है। आपको सिंबल्स भी बेटा पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या है। n इज द सिंबल फॉर नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? और 1, 2, 3 एंड सो ऑन मतलब नहीं, खत्म नहीं हो रहा, ये अनगिनत है, ये चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, फिर मैंने एक बच्चे को बोला, बेटा अब एक क्लास है पूरी खाली पड़ी है क्लास, जो गिन किया उसमें कितने बच्चे। बच्चा बोला मैम पागल है। फिर बच्चा गया, बच्चा गिन कर आया, बच्चा बोला मैम 0 बच्चे हैं। तो यहाँ से एक और नंबर का इन्वेंशन हुआ, 0। मैंने उस बच्चे ने नहीं करा बेटा, आर्यभट्ट जी ने करा था, ब्रह्मगुप्ता जी ने करा था। लेकिन यहीं से हमें पता चला कि 0 भी कोई नंबर होता है जो 1 से छोटा है। अभी तक हमें लगता था कि 1 सबसे छोटा है, लेकिन 1 से छोटा भी 0 है। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो। फिर एक बच्चा आके बैठा तो बोला अब मैम 1 हो गया। फिर एक और बच्चा आके बैठा तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 टिल इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, जो कि नेचुरल के क्या हो गए, पापा जी हो गए। कैसे पापा जी, कैसे भाई, होल में नेचुरली तो आ रहे हैं, 1 से लेकर सारे नंबर्स तो आ ही रहे हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 के जुड़ते ही वो नेचुरल से होल बन गया। तो होल इज द पापा जी ऑफ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते, याद रखिएगा, ठीक है। W, यस W, वो वाला W जिसके नीचे पैसा छुपाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3rd नंबर पे इंटीजर्स, जो नेचुरल और होल के भी पापा जी है, जो होल मतलब नेचुरल के तो दादाजी, होल के पापा जी। अब ऐसे नंबर, फिर हमने कहा 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होता। फिर जब हम 6th स्टैंडर्ड में आए तब हमें पता पड़ा कि भाई 0 से छोटी भी एक दुनिया है, छोटे भी एक नंबर है। कहते ना तेरी नेगेटिव सोच है, तेरी सोच छोटी है। तो नेगेटिव नंबर्स जो 0 से भी छोटे निकले
अलग एक दुनिया बनाई उन्होंने नेगेटिव नंबर्स की। और इन नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को मिलाकर हमने एक नाम दिया इंटीजर्स। समझ में आया माय बिडूज? ऑल होल नंबर्स सारे 0 1 2 3 मतलब ऑल होल। अच्छा होल बोला तो नेचुरल भी आया, इंक्लूड तो हुआ ही। ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी उसमें डाल दिया, तो उन नंबर्स को बोलेंगे, उन पूरे कलेक्शन को बोलेंगे इंटीजर्स, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए भाई, आप ये देखिए -3 -2 -1 भाई, 0 से अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो नंबर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट की साइड, और राइट की साइड जा रही हूँ तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं मेरे बच्चों। आया समझ में? तो दिस वॉज इंटीजर्स। अच्छा इनके भी पापा जी निकले। इनके पापा जी को ना थोड़ा अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो इस चैप्टर के हीरो हैं। चलिए अब और क्या पढ़ते हैं? अब आगे हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन से पहले प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पी से प्राइम, पी से प्राइवेट, दूसरों की लाइफ से कोई उनको लेना देना नहीं है, अपने। और वन तो चलो सबका, वन तो ऐसा बोलता है भाई मैं यूनिक नंबर हूँ, मेरे अंदर सबको ले लो, ठीक है। तो वन के सगे और खुद के, बाकी दूसरों की लाइफ से कोई मतलब नहीं, कोई टांग नहीं अड़ाना। ऐसे नंबर जो जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वो खुद हो, बस वही नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइवेट नंबर्स। एग्जाम्पल चलिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ मेरे बच्चों, 1 एंड इटसेल्फ मतलब वो अपने और सिर्फ 1 के सगे, उनको बाकी दुनिया से लेना देना नहीं, दूसरों की टेबल में टांग नहीं अड़ाएंगे। वो हो गए जैसे कि 2 3। क्या 7 किसी और की टेबल में आता है? क्या 13 किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स, प्राइवेट नंबर्स। अब आते हैं कॉम्पोजिट, जिनको हर टेबल में टांग, हर तो नहीं मतलब कहीं ना कहीं जा के टांग अड़ाने की आदत है, जिनको हर जगह देखना है, भाई मोहल्ले की आंटी की तरह कह लो, ठीक है। तो वो हो गए ऑल नेचुरल नंबर्स। ग्रेटर देन 1 तो है ही। अरे यार यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 मतलब ना तो 1 प्राइम ना तो कॉम्पोजिट। यस करेक्ट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, इट्स अ यूनिक नंबर। हाँ जी, विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट है। बट ऐसा क्या क्वालिटी है कि वो दूसरों के टेबल में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 6 खुद की देखो 1 और इटसेल्फ तो हमेशा सगा है, वो खुद की टेबल में तो आएगा ही, और 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 की टेबल के अलावा वो खुद और किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। आ गया ना, टांग अड़ा दी ना उसने। तो और 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारे अनगिनत है। अनगिनत प्राइम नंबर, भाई नंबर कितने भी हो सकते हैं ना, तो प्राइम भी कितने और कॉम्पोजिट भी कितने, अनगिनत है। ब्रह्मांड के बाद तक ले जाओ दिल्ली तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आई गेस कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कुछ टाइप्स के नंबर में। अब पढ़ते हैं इवन जो 2 के सगे, बस सिंपल बात, नो बकवास। ऐसे जो 2 के सगे, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 की टेबल में आते हो, वो इवन, बस बात खत्म। इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, इंटीजर्स वर्ड आ गया, इंटीजर्स ही ध्यान रखना। -4 भी इवन ही होगा, है ना। इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स आ गया तो -2 0 2 ये सब क्या हुए? इवन नंबर्स। जो 2 के सगे नहीं, जो 2 के दुश्मन, जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, वो हो गए ऑड नंबर्स। इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, दैट इज। और इंटीजर्स बात तो नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। नेगेटिव को देखकर डरना नहीं है कि नेगेटिव दे दिया मैम आपने। भाई हम एक वाइडर एस्पेक्ट पे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, हम थोड़ा 9th-10th के लेवल पे भी इसको लेकर जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट ये आपको आगे हेल्प करे, तब आप क्या डॉट से डॉट जोड़ पाओ। जिस दिन आपने डॉट से डॉट जोड़नी सीख ली ना, आप समझ जाओगे क्या ब्यूटी है मैथ्स की, क्या ब्यूटी है। इंटरलिंक जब आप करना सीखोगे ना, तब मज़ा आने लग जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा मैथ्स से, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को मतलब साथी, तो को मतलब इसका मतलब ये नंबर साथियों के साथ आएंगे, ये झुंड में आएंगे कह लो, ये अकेले नहीं आएंगे, है ना। को और ऐसे नंबर जो प्राइम होंगे, या प्राइम मतलब सारे को प्राइम में प्राइम होने जरूरी है, अभी क्लियर कर दूंगी, आप इसकी डेफिनेशन समझो। ऐसे नंबर जो पेयर में आएंगे, तो ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मैं कह रही हूँ 1 कॉमन फैक्टर ही सिर्फ 1 हो, कुछ हो ही नहीं कॉमन फैक्टर उसका उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया
12 एंड 13। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 12 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। 13 के फैक्टर्स 1 है और 13 है। 1 के अलावा कुछ है कॉमन? नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 4 एंड 9 ले लेते हैं। 4 के फैक्टर्स 2 है, 1 है, 4 है। 9 का फैक्टर 1 है, 9 है, 3 है, लेकिन सिर्फ 1 ही कॉमन है इनमें। तो ऐसे नंबर्स जो दो पेयर, जो अपने पेयर्स हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा ना हो, कुछ हो ही नहीं और अलग, वो होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द HCF, द कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बेटा, फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, मल्टीपल्स बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता होते, अपन इसको इसकी भी क्लास लेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। बट अभी अपन पढ़ते हैं कि इफ द HCF ऑफ द गिवन नंबर नॉट नेसेसरीली प्राइम, यार ये बहुत बढ़िया चीज़ बता दी, प्राइम हो, को प्राइम आने का ये नहीं दे दिया उसको कि राइट दे दिया कि प्राइम ही होना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल में 12 और 13 लिया था, 12 तो कॉम्पोजिट है। मैंने एग्जांपल में 4 और 9 लिया, 4 और 9 दोनों ही कॉम्पोजिट है, पर उसका HCF 1 है, तो वो प्राइम हो चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर। अगर HCF दोनों का 1 है या कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है, तो वो को प्राइम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे, मैं बोलूँगी इतने के ख़त्म नहीं होंगे, को प्राइम के और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। ये पढ़ लिया अपन ने। कैसे मैम? अरे जो शुरू से सारे नंबर पढ़े ये वही हैं, ये सारे वही नंबर है, रिविजन कर रहे हैं अपन। रिविजन ज़रूरी है कि नहीं? ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताती हूँ बेटा, कुछ भी पढ़ो, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे। 6 घंटे तो पढ़ना ही नहीं है, मैं कह रही हूँ 2 घंटे इज मोर देन इनफ। 2 घंटे पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि आपसे वो कोई छीन ना पाए 2 घंटे। वो 2 घंटे इफेक्टिव स्टडी करनी, क्वालिटी। 6 घंटे बुक लेके घूम रहे नहीं, 8 घंटे बुक लेके घूम रहे, ओहो फिर मम्मी पापा बोला मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है। बेटा 2 घंटे पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो मज़ा आ जाए, ठीक है? पढ़ाई को मज़ा आ जाए, क्या अरे मुझे पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड अनदर टाइप ऑफ नंबर। हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े भाई? टाइप्स ऑफ नंबर में हमने पढ़ा सबसे पहले कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स भाई, फिर हमने होल के पापा जी इंटीजर्स, है ना। फिर हमने और अदर टाइप्स के नंबर क्या पढ़े? हमने पढ़ा इवन नंबर, हमने पढ़ा ऑड नंबर भाई, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ऑड होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा और हमने पढ़ा प्राइम नंबर। फिर हमने पढ़ा कॉम्पोजिट नंबर एंड को प्राइम भी पढ़ा। तो अच्छा, को प्राइम, कॉम्पोजिट, इन सब से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैं आपको की पॉइंट्स पढ़ाऊंगी बाद में। बट अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं मैम? क्या पढ़ाने वाले हो आगे आप? आगे क्या? यह है दानवीर। इसकी कहानी बताती हूँ मैं आपको। कहानी बताने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर? सिंपल डेफिनेशन, सुनना ध्यान से, कंडीशन के साथ बताऊंगी। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कह लो, मैं कहूँ रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस के बड़े भैया, इनडायरेक्टली। और सुनिए, P अपॉन Q की फॉर्म में जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, है ना। हाँ, एक कंडीशन है अभी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बहुत बाद में बताऊंगी। एग्जाम्पल ले लें, कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। क्या 2/3 रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ भाई, P अपॉन Q। क्या -3/8 हो सकता है? हाँ भाई, नेगेटिव देख के डरना नहीं है, हाँ भाई हो सकता है। क्या -3 हो सकता है क्या? अरे मैम ये कैसे हो जाएगा? अरे अपॉन में 1 लगा दो, लो हो गया P अपॉन Q। क्या 0 हो सकता है? 0 तो पक्का ही नहीं होगा, 0 भी है, नीचे 1 ही तो लगाना है। 0 का अगर तो 2 3 कुछ भी लगा दो, आपका NCERT जब करोगे सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे ही है। आगे बढ़ते, तो मतलब मैं कहते 2.5 पॉइंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे पॉइंट हटाया, नीचे लगा 10, लो चगदे फटे, 25/10। ये सब क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इवेंचुअली व्हाट आर दे आर रैशनल नंबर्स। बट द ओनली कंडीशन, या इसमें नहीं कहीं पे भी, अगर Q, बेटा आपको चीज़ बता दो, फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर राजा है अपना, डिनोमिनेटर पे सारी कहानी है। यहाँ डिनोमिनेटर में Q है, अगर Q गलती से 0 हो गया, बेटा बता रही हूँ ये जो चीज़ है ना, ध्यान देना, अगर Q गलती से 0 हो गया ना, तो प्रलय आ जाएगी मैथ्स में, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। ये मैम क्या बोल रहे हो? क्योंकि ऐसा कोई नंबर
एग्जिस्ट नहीं करता जिसके नीचे जीरो हो, डिनोमिनेटर में जीरो हो, जिसके बेस में जीरो हो, ऐसा नंबर को बोलते हैं नॉट डिफाइन। डिफाइन ही नहीं कर सकते। यस, तो इसीलिए हमेशा जब आप कभी भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा होगा नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, कैन नेवर बी। हो गया तो अनर्थ, प्रलय। कोई डाउट मेरे बच्चों? इसको और अच्छे से क्लैरिटी देने के लिए अभी इसकी कहानी भी बेटा, अभी तो एक बहुत बढ़िया कहानी बताऊंगी इस पे मैं आपको कि कैसे ये ऐसा बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q एंड इंटीजर्स आर इंटीजर्स। तो p और q इंटीजर्स है, बट p भी जीरो हो सकता है, q भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं आ सकता। q -1 -100 अल्लाह नहीं पल्ला नहीं कल्ला, कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। बात खत्म। और p अपन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये लाइन लिखी ना बेटा, ऑल नेचुरल होल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये मैम थोड़ा सा समझ नहीं आया मैम। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताती हूँ, कहानी बताती हूँ रैशनल नंबर की, बहुत अच्छी। दानवीर बोला था ना मैंने शुरू में, इसलिए बोला था। सुनना, नंबर सारे टाइप के नंबर्स को उनकी कैटेगरी दे दी गई भाई। होल नंबर्स को अपनी, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में डाल दिए गए, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस के उसमें डाल दिया गया, डेसिमल नंबर्स को अपना नाम दे दिया गया। बात आई नेगेटिव फ्रैक्शंस की। -2/3 बोला ना, मैं फ्रैक्शन में जा सकता, ना मैं होल में, ना मैं इंटीजर्स में, किस में जाऊं? तो रैशनल बोला आजा भाई आजा, मैं लेता हूँ तुझे अपने अंदर। अच्छा, मैं अपने कैटेगरी में लेता हूँ, ले लिया। बोले फिर रैशनल सोचा कि यार मेरे अंदर इतना दिमाग है, मतलब मैं इतना दानवीर हूँ, तो सारे नंबर क्यों ना अपने अंदर ले लूँ। तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि जो रैशनल है वो सबके पापा जी हैं। जो अभी तक हमने पढ़े सारे नंबरों के पापा जी है रैशनल नंबर। कैसे? इसका मतलब होल भी रैशनल, भाई रैशनल के अंदर होल भी हो जाएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, और नेचुरल भी आएगा, इवन भी आएगा, ऑड भी आएगा, फ्रैक्शंस भी आएंगे, डेसिमल भी आएंगे, क्योंकि इन सारे नंबर्स को आप p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट जोड़ो डॉट, इसीलिए सारे नंबर्स, होल, इंटीजर्स सब पापा जी के इक्वल हैं। भाई अपने पापा जी की गुण तो आएंगे इनके अंदर, तो ये सब क्या है? रैशनल ही है। अब समझ में आया? सारे नंबर रैशनल होते हैं, डेसिमल वाला भी रैशनल है। कोई डाउट मेरे बच्चों? आगे बढ़ें, क्लियर है ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना मैम कहानी अच्छी लगी, हमें रैशनल नंबर से प्यार हो गया, मैथ से भी करा दूंगी बेटा। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। अच्छा, इरैशनल नंबर्स पे आ रहे हैं, तो अब इरैशनल नंबर क्या हो गए? ऑब्वियसली उल्टा, इसका उल्टा, जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करे जा सकते, जो नहीं करे जा सकते वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। इसको और अच्छे से समझाऊंगी, इनकी कैटेगरीज जब अपन डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना तब इनको और अच्छे से समझेंगे। तो इरैशनल नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है बेटा पाई की वैल्यू जो है ना वो आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं कर सकते। अभी बच्चा पक्का मेरे से पूछेगा, उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, आना चाहिए, कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, p अपॉन q की फॉर्म में कर तो दिया बेटा, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो हमारे बस यूज़ करने के लिए दी गई है। एक्चुअली ये पाई की वैल्यू ही नहीं है, एक्चुअल अप्रॉक्सीमेट ली गई है। ठीक है, क्योंकि पाई की इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो खत्म नहीं होती है। मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बता दी है, बताऊंगी आगे इसको। √5 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके √5, √2, √3, √6, ये सब क्या हुए? √6, ये सब क्या हो गए? ये मेरे इरैशनल नंबर हो गए। तो बच्चा बोलेगा सब पे रूट लगा देता हूं मैं, सब इरैशनल। नहीं, √9 इज नॉट अ इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नहीं है, तो फिर रैशनल होगा। कैसे मैम? 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बेटा, और 3/1 लो p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, सीधा 3 आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल आ गया, जो भी आ गया ना, p अपॉन q की फॉर्म में लिख भी दिया हमने। तो रूट, इसलिए हर रूट वाला नंबर, एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के अंदर कि बच्चे सोचते हैं मैं सब पे रूट लगा दूंगा एग्जाम्पल में या कुछ भी, सब पे रूट देखते ही अब आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, रूट देखते ही इरैशनल चिपका दोगे। महानो, पहले उसे आगे देखो कि उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, समझे? आगे बढ़े। तो ये था इरैशनल नंबर की कहानी। इन सब के पापा जी, अब पापा जी नहीं, अब दादाजी आ गए। इन सब के दादाजी हैं रियल नंबर, रियल, फेक नहीं। हमें भी रियल, देखो दबदबा आज की दुनिया में उसी इंसान का जो रियल है। जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट बी फेक।
जस्ट बी योरसेल्फ, जो है बस जैसा है बिल्कुल वैसा चलने दो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। एक तो स्ट्रेस लेते हैं ना अपन तो बाकी सारी अपने नैया वही डूब जाती है बेटा। जस्ट बी योरसेल्फ, स्ट्रेस लेकर कभी नहीं पढ़ना, मस्ती से पढ़ो बट अब थोड़ा बहुत प्रेशर चलता है बट स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस से एंजाइटी है और फिर बाकी बहुत दिक्कतें हैं, फिर कंसंट्रेशन लेवल भी डाउन जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर्स, रियल में रियल नंबर्स इंक्लूड, रियल नंबर मैंने क्या बोला पापा जी, ये सारे नंबर के, इसका मतलब रियल नंबर्स सबको इंक्लूड करेगा, नेचुरल, होल, इंटीजर, सबको। उसको डेफिनेशन में लिख दिया गया, हमने मेनली उसको ही बोल दिया कि रियल नंबर्स आर दोज काइंड ऑफ नंबर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, क्योंकि रैशनल बोलते ही रैशनल ने अपने अंदर बाकी सबको ले लिया। अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। रैशनल बोलते ही अपने आप में होल भी, अब रैशनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल की कम्युनिटी को भी, इंटीजर्स की कम्युनिटी को भी, है ना, और क्या बोलते हैं अपने ऑड, नेचुरल, प्राइम, अल्लाह नी पल्ला, सबको। आगे इरेशनल अलग हो गया, पर ये दोनों मिलाकर पूरा एक रियल नंबर्स बनाते हैं जो रियल है एक्चुअली में। इसके लिए कोई फेक सिनेरियो क्रिएट करना नहीं पड़ रहा। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? अच्छा, इसके बारे में और सबसे बड़ी बात, हम इस दुनिया के किसी भी रियल नंबर को, आप बोलोगे मैम रूट को भी, हाँ उसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बचपन में हमने 2 को रिप्रेजेंट करना सीखा था, 3 को, होल नंबर्स को होल नंबर के चैप्टर में। फिर जब हम 7th में आए तब हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, है ना, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना सीखा, है ना। फिर जब हम 8th में आए तब हमने रैशनल नंबर्स को सीखा कि नहीं सीखा? तो अब इरेशनल नंबर्स को भी सीखेंगे हम इस सेशन में, नहीं आगे वाले सेशन में। लेकिन आपको ये तो पता है ना अब कि हाँ इरेशनल नंबर्स भी क्या हो सकते हैं, किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं आराम से। कैसे होंगे? स्टे ट्यून, क्योंकि वो तो मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से बहुत, उसकी एक अलग से सेशन लेंगे, बढ़िया सा मस्त सा सुंदर सा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से, एक फेक नहीं, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को इन अ मीनिंगफुल वे आर नोन एज रियल नंबर्स। एक मीनिंग दे देता है वो नंबर को, भाई ये प्राइम है, कॉम्पोजिट, मीनिंग दे दिया, उसको कैटेगरी दे दी, इट्स कॉल्ड रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? 3-4 की पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं आगे बढ़ने से पहले। कुछ की पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड होंगे? सिंपल नंबर से रिलेटेड होंगे, प्राइम नंबर से कुछ, और कुछ को प्राइम से रिलेटेड होंगे। सबसे पहला की पॉइंट आपका, 1 इज नीदर, ये बता चुकी हूँ, 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, इट्स अ यूनिक नंबर। तो इसलिए आप कभी भी, बच्चा कोई क्वेश्चन करता है उसमें 1 को लिख देता है कभी कभी, या अगर कोई नहीं लिखता तो पूछता भी नहीं है कि मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, है ना। चलिए सेकंड 2 की बात करते हैं। बेटा आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको इधर एक एग्जांपल लिखती हूँ। 2 देन 3 के बाद आता है आपका 5, देन 7, देन 11, है ना, यही प्राइम नंबर आ रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम 8, 9 कॉम्पोजिट होते हैं, 11, ठीक है, देन 13, ओके। और अभी प्राइम के अलावा अब हम कॉम्पोजिट भी नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर 4, देन नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 6, देन 8, देन 9, देन 10, देन 12 एंड देन सो ऑन, है ना। अब आप इधर एक चीज देखेंगे, पहला आप जितने भी प्राइम नंबर देखेंगे इधर, उसमें 2 के अलावा कोई भी इवन ही नहीं है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन और वो एक ही है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना बेटा वो प्राइम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब रीजन रटना नहीं है, याद नहीं करने वाली चीज है ये बताती हूँ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब 2 के टेबल में आ चुके होंगे। जितने भी इवन है वो 2 से डिविजिबल होंगे, 4 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिविजिबल, 8 2 से डिविजिबल, 10 जो भी आगे के नंबर है सब 2 से डिविजिबल। तो मतलब 2 के टेबल में आ रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, तो कॉम्पोजिट हो गए। इसलिए सिर्फ 2 ही अकेला इवन नंबर जो प्राइम होता है। अच्छा, अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स पे। सबसे भाई एक जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, देखिए स्मॉलेस्ट एंड द ओनली प्राइम नंबर इज 2, और स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, ठीक है। और आपको ऐसे थोड़े बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर पे आते हैं। भाई सारे कॉम्पोजिट नंबर है, सबसे छोटा 4 है लेकिन वो इवन है। लेकिन अब बात करते हैं ऐसा कॉम्पोजिट नंबर जो सबसे छोटा हो और ऑड भी हो। तो सबसे छोटा मतलब सबसे पहले जो आ रहा होगा वो है 9 ऑड भी और सबसे छोटा है क्योंकि सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे छोटा आपका कॉम्पोजिट नंबर, ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज 9। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? नाउ यू गॉट इट? जो मैं समझाना चाह रही हूँ, खिचड़ी तो नहीं पकी है बेटा, पक गई तो खा नहीं पाओगे, ठीक है। पानी वानी पीकर आ जाओ फटाफट से, पॉज करके वीडियो। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, रिवॉर्ड के तौर पे लो एटलीस्ट। ओके, की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड को प्राइम के ऊपर। बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत कम बच्चों को पता होती है, सब सच्ची में बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता होती है। पहला, एनी पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार ऑड नंबर्स, 3 1 3 ऐसे करके आगे 5 7, ठीक है, ये सब लगातार। तो 2 नेचुरल नंबर्स, अरे वाह, ये जो बोला ना उसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 2 और 3 ये 2 का पेयर है, क्या ये को प्राइम है? हाँ है, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। 3 4 ये भी को प्राइम नंबर है। 23 24 25 26 27 28 29 30 8 9 11 12 18 19। यार एक साथ सारे नंबर को लिखती जा रही हूँ मैं, मतलब 18 19 को एक पैर बना दिया, या 19 20 का एक पैर बना दिया, या 13 या 14 का एक पैर बना दिया, या 12 13 का। ये क्या चल रहा है मैम? जो भी नेचुरल नंबर एक साथ 2 लगातार आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, उन दोनों का पैर हमेशा को प्राइम होगा। इसलिए इस दुनिया में कितने को प्राइम नंबर हैं? इतने कि आप गिन नहीं सकते हो, ये बात है। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल की बात मैंने भी नेचुरल के एग्जांपल दिए, विल ऑलवेज बी, जो एक साथ आ रहे हो, विल ऑलवेज बी को प्राइम नंबर। पहली क्वालिटी, पहली प्रॉपर्टी को प्राइम नंबर की। और को प्राइम नंबर एनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ 1, और 1 के साथ तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 के साथ जो भी जोड़ा बनेगा ना, जो भी जोड़े में आएगा वो पूरा जोड़ा को प्राइम हो जाएगा। 1 के साथ जो भी लाओ, अल्लाह नहीं, 1 के साथ ए ले आओ, 1 के साथ बी ले आओ, 1 के साथ कुछ भी नेचुरल नंबर ले आओ, भाई 1 के साथ आप क्या लाओगे? 23 ले आओ, ये भी को प्राइम, कुछ भी ले आओ 1 के साथ, वो को प्राइम होना है। इज दैट क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी पेयर ऑफ 2। अच्छा, प्राइम नंबर्स भी कौन से प्राइम नंबर्स को प्राइम होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग। भैया मैं 20 क्या बोलते हैं, अगर मैं 29 ले लूँ वो कैसे को प्राइम हो जाएगा? लेकिन 29 31 ले लो तो को प्राइम हो गया ना बेटा। 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, जो अलग अलग 2 प्राइम नंबर्स हैं, वो तो को प्राइम होने ही है। तो क्या क्या को प्राइम हो सकता है? 1 के साथ कोई नंबर, कोई भी नंबर को प्राइम, नेचुरल नंबर। कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, डिफरेंट 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स, को प्राइम। कोई भी 2 लगातार आ रहे नंबर, नेचुरल नंबर्स, को प्राइम होंगे। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू माई बिडूस? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी रियल नंबर सबके पापा जी। भाई जो ये रियल नंबर हैं, ये क्या है आपके? ये सबके पापा जी हैं। और इनके आगे कितने बच्चे? इनके आगे 2 बच्चे। एक है आपका रैशनल, जो कि इन सब का पापा जी है, और एक है इरैशनल। अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन चल रहा है फिर से, और इसमें भी वापस से रिवीजन। नेचुरल, फिर उनके पापा जी होल, होल के पापा जी इंटीजर्स लेके एक ही अंडे में सारे आ रहे हैं, और सबके पापा जी रैशनल, और फिर इरैशनल। इन सब के दादाजी बोलूंगी मैं तो, जो दादाजी हैं वो क्या है? क्या है आपके? रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा रियल नंबर्स ने साथ दे दिया, हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या बोल दिया मैम? अरे डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स अधिकतर आपने देखा जो रैशनल की बात करें, बट 2/3 की फॉर्म में लिखते हैं, है ना भाई? अपन क्या लिखते हैं? जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम इसको 2/3 की फॉर्म में लिखते हैं। तो भाई 2/3 की फॉर्म में लिखा तो बोला 3 को 2 से डिवाइड करो, तो 0 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, आएगी कुछ वैल्यू। तो वो डेसिमल एक्सपेंशन ही तो हुआ कि किसी नंबर को नंबर से डिवाइड करते तो डेसिमल में वैल्यू नहीं आती, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का है। पहले तो 2 वर्ड्स, उस डेसिमल एक्सपेंशन को भी भूल जाओ, बहुत सारे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसमें 2 वर्ड्स बहुत काम आने वाले। आगे इस स्लाइड्स में बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ा रही हूँ, और ये तो जरूर अच्छे से पढ़ना। 9 10th के बच्चे तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना ये चीज़। तो क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। वॉर टर्मिनेट हो गई, वॉर खत्म हो गई, ये स्यापा टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट खत्म। और नॉन टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होना, ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है रिपीटेटिंग या रीअकरिंग। बात एक ही है, नाम अलग, उसका मीनिंग सेम। रिपीटेटिंग या रिकरिंग, रिपीटेटिंग का मतलब या रिकरिंग का मतलब ये होता है कि रिपीट होना, और नॉन रिपीटेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना होना। इज दैट क्लियर? अब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो
टर्मिनेट हो जाए तो वो, अब देखिए इसमें दो टाइप के आपके डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला, या तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, ये कैसे होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे कभी 0.389 खत्म, टर्मिनेट, लेकिन यहाँ आपका नॉन टर्मिनेटिंग में 38565830001 जा रहा है बेटा, ब्रह्मांड के बाद दिल्ली तक ले जाओ उसको। आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, कोई बात नहीं, अमृतसर तक ले जाओ, हिमाचल ले आओ, घूम के भी आ जाना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटेटिंग नंबर्स, ऐसा एक्सपेंशन डेसिमल का जो रिपीट हो रहा है एक इंटरवल के बाद, जैसे 0.6666 रिपीट हो रहा है, या फिर 0.6868 एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं 666 685 685 685 0.989 989 989 है ना, गाना बन गया। चलिए, नॉन रिपीटेटिंग जो रिपीट ना हो रहे हो, नॉन रिपीटेटिंग जो रिपीट ना हो रहे हो 0.0983 कुछ भी लिख दो आगे, ठीक है, कोई डाउट? तो जो रिपीट ना हो रहे हो, अब इनको क्या हुआ, इनको आगे रैशनल और इरैशनल की कैटेगरीज में बांट दिया गया, और उसी से रैशनल और इरैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान हुई। आप बताती हूँ कैसे, सुनिए। रियल के दो बच्चे, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर, 10 बार नहीं पढ़ाऊंगी। अब रैशनल का पहला कैटेगरी कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, उसका जो डेसिमल फॉर्म है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, जैसे 0.65 खत्म, यहीं पे खत्म, या 0.98987 खत्म हो गया है अगर, तो वो रैशनल है, क्योंकि उसको मैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। भाई आपने पॉइंट हटाया, नीचे 100 लिख दिया, इतनी बढ़िया चीज़ है ना बेटा, आप जब पढ़ोगे ना तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, इसीलिए क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये टर्मिनेटिंग इसके। अगर रैशनल का दूसरी कैटेगरी जो बताएगी कि ये रैशनल है कि नहीं, वो ये है कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग है तब भी वो रैशनल की कैटेगरी में भी आएगा। कैसे? नॉन रिपीटेटिंग, that is non terminating and reoccurring मतलब repeating, that is non terminating and reoccurring। अब non terminating reoccurring का मतलब ना तो खत्म होना बट रिपीट होना। एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, खत्म नहीं होगा 0.6666 until so on, है ना, 0.659 659 659 और आगे जो नंबर रिपीट होता है उस पर बार भी लगा सकते हैं, हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन। 0.6 के ऊपर बार, अगर 659 रिपीट हो रहा है तो 659 पे बार ये बोलता है ये नंबर रिपीट हो रहा है। और इसको भी अपन P/, आप बोलोगे मैम इसको P/, क्योंकि हमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका तो पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, इसमें पॉइंट हटा के कितने 100 लिखूं? तो बेटा जो ये चीज़ है ना, ये तो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, तो पढ़ाऊंगी आगे इसको। तो आप बस याद रख लो, अगर खत्म हो रहा है तो रैशनल, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल। लेकिन ऐसा तो मैं तो ना मानूं वाला है कि भाई मेरे को तो, मैं तो सबसे अलग हूँ, ना मैं खत्म होऊंगा ना मैं रिपीट होऊंगा। वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? इरैशनल नंबर ना मैं टर्मिनेट होऊंगा, जैसे कि 0.606, बोलो मैं आपको 6 से बड़ा प्यार है, चला है 600 6000089 सो ऑन, मतलब मैं कुछ भी लिख रही हूँ, कुछ भी चल रहा है बेटा, पॉइंट मैं 2.38970008 कुछ भी, आप बोलोगे 00 रिपीट तो हुआ बेटा, इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, एक रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है, नहीं, तो ये इरैशनल नंबर हुआ। तो मेरे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, इन सबको रिवाइज करेंगे आखिरी में बहुत अच्छे से। अब पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा डिफरेंट। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स। कौन सी क्लास में पढ़ा हमने? 7th क्लास से स्टार्ट हो गया था, 8th में भी पढ़ा, अभी 9th 10th के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट ये होता है कि कोई एक नंबर है, वो नंबर खुद ही से जितनी उसकी पावर उससे बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतने टाइम्स। ये क्या कह दिया मैम आपने? आप इधर देखो, एक्सपोनेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बाय इटसेल्फ। यहाँ बाय इटसेल्फ नहीं लिखा, बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ कैसे? अभी देखो इधर मैंने लिखा 4 की पावर 3।
अब बच्चा बोलेगा इसको कैसे सॉल्व करेगा, बच्चा देखना 4 × 3 = 12 हो गए, बल्ले बल्ले 0 अंडा मिलेगा बेटा, आलू दे देगा टीचर। ये कौन सी मैथ्स है, ये मिथ है। एक्सपोनेंट्स को लेकर बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के अंदर कि 4 की पावर 3 तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो चक दे फटे, बिल्कुल नहीं, ना पता गिल्ली हो जाएगा। अगर 4 की पावर 3 है ना तो वो 4 खुद ही से मल्टीप्लाई होगा, पर 3 बार होगा, 3 बार होगा, वो खुद से ही होगा मल्टीप्लाई, पर वो मल्टीप्लाई इटसेल्फ से हो रहा है। 4 4 = 16, 16 4 = 64, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर 5 की पावर 8 होता तो 5 8 से मल्टीप्लाई नहीं, 5 5 से मल्टीप्लाई होता 8 टाइम्स, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 जितने भी। कोई डाउट? क्लियर है इस चीज़ पर आप लोगों को अच्छे से? आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा कंसंट्रेशन, अगर आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वीडियो पॉज करके बना लो, साथ साथ बनाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक तो कर ही दो, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। और चाहो तो कमेंट पढ़ूंगी मैं सबके, ध्यान रखना, कमेंट कर दो फटाफट अच्छे से, फायर इमोजी भेज दो, एक्साइटमेंट कितना लेवल का है, आगे की सीरीज में क्या चैप्टर पढ़ा सकती हूँ, कुछ भी ऐसा अच्छे से जल्दी बता दो फटाफट। अच्छा, एक्सपोनेंट्स के बाद जो अभी हम पढ़ने वाले थे वो ये था, जैसे 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 मतलब 3 को 3 से ही 7 बार मल्टीप्लाई करा जाए, जिसमें 3, अच्छा जिसमें 3 क्या है, 3 इज द बेस, क्योंकि वो नीचे है, और बेस दैट इज बेस, और जो 7 क्या है वो उसका एक्सपोनेंट है, क्योंकि कितने टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 7। और इस पूरे होल को क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को बोलते हैं पावर। ठीक है, कोई डाउट मेरे बच्चों? तो हमने एक्सपोनेंट को भी पहले पढ़ा है, मैंने डायरेक्टली ऐसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट नहीं कर दिया। इसका मतलब है आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाने वाले हो? जी हाँ, अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से ऑपरेशन करते हैं इसका। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है? सबसे पहला लॉ ये कहता है, भाई आपके बहुत सारे टाइप के आपके अभी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन आएंगे, सो सॉल्व कितना करोगे? अगर लॉ लग जाए तो आसानी हो जाती है, जैसे अपन आइडेंटिटीज पढ़ते, फॉर्मूलाज पढ़ते, लॉज है। अभी लॉ क्या बोलता है, अगर ये आपको पता है बेस, अब आपको बेस और एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, बेस और पावर जो है, अगर आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ सेम होती है वो एक बार लिख दी जाती है। तो बेस सेम है तो वो एक बार लिख दिया जाएगा, और पावर के बीच में कुछ ना कुछ मेल मिलाप होगा। क्या होगा? अगर बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। एग्जाम्पल 2 की पावर 3 × 2 की पावर 8। अब क्या हुआ, इधर बेस सेम है तो मेरी पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, 3 + 8 दैट इज 2 की पावर 11। कोई डाउट मेरे बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट अगेन, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है बट बीच में डिवाइड है, तो सेम चीज होगी, बेस तो एक ही बार लिखा जाएगा, पावर्स पे ऑपरेशन लगेगा, लेकिन यार डिवाइड की वजह से, भाई डिवाइड का चड्डी बड्डी यार कौन है, डिवाइड का चड्डी बड्डी यार माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, अधिकतर वही ज्यादा रहता है, तो माइनस हो जाएगा। जैसे अगर 2 की पावर 4 है और इधर 2 की पावर 1 है, अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 4 - 1 दैट इज 3। ऐसा नहीं है 1 - 4, जो इधर वाला है वही पहले लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये डिवाइड है बेटा, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आपके ब्रैकेट के ऊपर पावर की पावर है, भाई पावर है फिर ब्रैकेट पावर है, तो उसका मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? जैसे अगर इधर a की पावर 3 है और इधर पावर 6 है, तो a की पावर 3 × 6 = 18। कोई डाउट? अगर अब सुनो, अब यहाँ बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो गई, तो अगेन जो मैंने बोला जो सेम है वो एक बार लिखा जाएगा, तो बेस को तो मल्टीप्लाई कर दिया, पावर कॉमन लगा के एक m लगा दी। सेम चीज डिवाइड में, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पहले डिवाइड कर दिया और फिर जो आंसर आया उसका कॉमन एक पावर लगा दी। कोई डाउट? सबसे लास्ट मेरा फेवरेट, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0, a की पावर 0, उसका आंसर 1 होगा। अल्लाह की पावर 0 1, पल्ला की पावर 0, टल्ला की पावर 0, किसी की भी पावर 0 अब 1, हाथी की पावर 0 1, ट्रैक्टर की पावर 0 1, 2 + 3 - 8 की पावर 0, पावर इधर 2 भी लिख दो तो 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अरे इसको सॉल्व करने नहीं बैठना, पावर पे 0 आ रहा है, सीधा आंसर 1।
सीधा, बिना सॉल्व करे, बिना सोचे समझे आपको इतना राइट देता है ये लॉ की, ये ब्यूटी है इसकी। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमने सारे लॉस पढ़ लिए। वाह वाह वाह, क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले। आपको टीचर ने पढ़ाया, आपको उसको वो आपको समझ में आ गया अच्छे से, आपको एक क्लैरिटी मिल गई किसी टॉपिक पे, गाइडेंस मिल गई एक टॉपिक पे। फिर आपको वो जितना टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन उसको और क्लियर करने के लिए अगर से टीचर ने क्वेश्चंस कराए तो और क्लियर हो गया। लेकिन उसको आप 100% क्लैरिटी कैसे लाओगे जब आप खुद क्वेश्चंस करोगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस तो करा रही हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, मेरा पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप मेरा, मैं क्वेश्चंस करा के आपको रिवीजन करा दूंगी, रिवीजन भी कराऊंगी, लास्ट में पूरा समरी बताऊंगी हमने क्या क्या पढ़ा। लेकिन अब इसके बाद आपका काम क्या होता है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? एनसीईआरटी बुक्स, अब अपने पास बुक्स बहुत सारी है। एक बढ़िया चीज़ें बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसके दोनों के दोनों लिंक आपको प्रोवाइडेड है। उस पर क्लिक करो, अभी के अभी पॉज करो वीडियो, पहले सुन लो अच्छे से, फिर पॉज करके अभी के अभी जाना, उस दोनों के दोनों चैनल्स को ज्वाइन करना। वहाँ आपको नोट्स, वहाँ आपको मोशन के मॉड्यूल्स जो कि एक्चुअली लर्नेड फैकल्टीज मिलकर बनाते हैं, एंड लाइक ग्रुप ऑफ फैकल्टीज, एक ऐसा एक फैकल्टी नहीं बैठी बस बना लिया, नहीं, पूरा डिस्कशन होता है, पूरे आपको नोट्स, केस स्टडीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओलंपियाड बेस, एनसीईआरटी बेस, व्हाटएवर यू थिंक लाइक, आपको सारा माल मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। ये दो हैं, टेलीग्राम और, दोनों ज्वाइन कर लो, दोनों, ठीक है। कभी क्या पता व्हाट्सएप पे कुछ रहेगा तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट? जल्दी से अभी के अभी जाओ और ये चीज़ करके आओ। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा देखना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ, तो इसमें से क्या हो सकता है? कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए, क्या हर रैशनल नंबर होल होगा? मैम ये क्या बात कर रहे हो आप, होल? क्या -2/3, माइनस वर्ड देखते ही, पर -2/3 रैशनल होगा पर होल नहीं होगा। तो हर रैशनल नंबर होल नहीं होगा, लेकिन हर होल नंबर रैशनल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर रैशनल नंबर रियल होगा? हाँ बेटा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हर रैशनल नंबर रियल के बच्चा है, तो बच्चा तो अपने पापा की तरह होगा, तो हर रैशनल नंबर रियल होगा ही। अगेन, तो आपको आंसर तो मिल गया, आपको बेटा आंसर तो मिल गया, लेकिन स्टिल अपन आगे का भी डिस्कस कर लेते कि बाकी क्यों नहीं होंगे, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो अब आपको आंसर तो मिल गया कि रियल नंबर जिसका आंसर है। क्या हर रैशनल नंबर नेचुरल होगा? बिल्कुल नहीं, जब होल नहीं तो नेचुरल भी क्यों? नेचुरल रैशनल हो सकता है, लेकिन रैशनल नेचुरल नहीं हो सकता। बच्चा पापा जी की तरह हो सकता है, पापा जी बच्चे, अरे पापा जी आप तो मेरे पे गए हो, मम्मी आप तो मेरे पे गए हो, ऐसा होता है क्या? हम बोलते हैं कि हम मम्मी पे गए, हम पापा पे गए, हम इन पे गए, हम बुआ पे गए, हम चाची पे गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वाली चीज़ है। नन ऑफ दी अबव तो नहीं है, जब रियल आ गया तो फिर तो नन ऑफ दी अबव बी का कुछ लेना देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब विच इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल कौन नहीं है? रूट देखते ही आप बोलोगे कोई भी नहीं है भाई। ऑब्वियसली अगर किसी, भाई इधर रूट आ गया और √3 है और माइनस हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन लग रहा है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसको मैं और अच्छे से क्लैरिटी दूंगी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि रैशनल, इर्रेशनल, रैशनल, रैशनल, इर्रेशनल, इर्रेशनल, इन सबके बीच में जो ऑपरेशन लगता है तो क्या मिलता है। √2 और √5 दोनों ही इर्रेशनल है और दोनों में ऑपरेशन लग गया, तो वैसे भी ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। कौन सा नहीं है अभी मैं बताना है। अच्छा 4 पर √2 इज इर्रेशनल, तो ये पूरा आपका इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। अब इस पर आते हैं। रूट देख के बच्चा बोलेगा ये भी इर्रेशनल, बिल्कुल नहीं, पिटाई कर दूंगी मैं इस वाली चीज़ पर। अब देखो, अभी मैंने √9 का समझाया था। √9 किसका? 6 अपनी जगह रहा, ठीक है, 6 अपनी जगह रहा। अब 6 माइनस √9, तो 6 अपनी जगह चल रहा है। √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 6 माइनस 3 4। अरे 4 तो रैशनल नंबर होता है, इर्रेशनल कहाँ से आ गया? 4/1। तो ये साफ दिख रहा है कि कौन इर्रेशनल नहीं है? डी नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। क्लियर है तो डी इज नॉट रैशनल। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े। चलिए अब बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है? तो इसका मतलब बाकी सब फॉल्स होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसमें से बाकी सब फॉल्स होने वाले हैं। पाई इज अ रैशनल नंबर। क्या पाई रैशनल होता है? मैंने सबसे पॉपुलर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर में पाई बताया था। पाई इज अ, अच्छा पाई का डेसिमल एक्सपेंशन पता है क्या है? 3.14 बोलते हैं हम। 3.14159 इतना है,
इतना डेसिमल एक्सपेंशन है कि आज तक खत्म नहीं हुआ है, ब्रह्मांड के बाहर तक चल जाओ रॉकेट लेकर, इतना बड़ा इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो रैशनल कैसे हो सकता है, वो इरैशनल है बेटा। तो ये आपका फॉल्स हो गया। ऑल रैशनल नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स है, ये क्या है, रैशनल और इरैशनल नंबर की तो दुश्मनी है, और ऑल रैशनल को रैशनल में डाल दिया, ये अनर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स है ये भी बात। अच्छा, इस पर आते हैं, सी पर। ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दिस आई हैव टॉट यू इन द बिगनिंग, कि हर रियल नंबर, हर रैशनल इरैशनल हर टाइप के नंबर को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो ट्रू है। इस पर आते हैं डी पर, कि रूट, वैसे हमें आंसर मिल गया है पर डिस्कस करेंगे सब। रूट 7/8 इज अ रैशनल नंबर, रूट 7/8 इज अ रैशनल नंबर, रूट 7 आ रहा है, रूट 7, रूट वो भी 7 का हो ही नहीं सकता, इरैशनल नंबर है ये, तो ये फॉल्स हो गया। तो कौन ट्रू है, सी ट्रू है, तो सी मेरा आंसर। कोई डाउट बेटा, क्लियर है? तो इसके अंदर मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों सी आ गया, ठीक है, इसको सी पे कर देते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF, HCF मतलब कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो याद हो जाना चाहिए। ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसका HCF, हमेशा कोई भी 2 प्राइम नंबर अलग अलग होंगे, कोई 2 प्राइम कोई भी उठा लो, 23 उठा लो और एक उठा लो, आप कुछ भी कोई भी 29 उठा लो, इन सब का आप जो कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 ही आएगा, उससे हाईएस्ट कोई कॉमन फैक्टर ही 1 है, और इसलिए इन्हें को प्राइम भी तो बोलते हैं। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा क्या आएगा, 1 आएगा, 1। गॉट इट, गॉट इट बेटा, समझ में आई ये बात? इसको बोलेंगे, इसको आ गई माता आप बेटा, ठीक है। तो 1, तो HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, मैं लेती हूँ 5 और मैं लेती हूँ 3। अब 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही आया, इधर भी 1 आया, इधर 1,3, इधर 1,5, दोनों में कॉमन 1 है। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, अलग अलग होने चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा फॉर श्योर, और उन्हीं को प्राइम भी बोलते हैं। क्या मैंने पढ़ाया है? हाँ, मैंने इसी सेशन में पढ़ाया है आपको। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन रैशनल नहीं है? क्या मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ? क्या मैं आपको रैशनल की कैटेगरीज पढ़ा चुकी हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन वाली? अगर आपके दिमाग में वो अब तक बैठी हुई है तो बहुत अच्छा है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप इनमें से कौन सा रैशनल नहीं है? 0.23333 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब रैशनल है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, रैशनल है बेटा। अच्छा, 5.6666676767 अगेन रिपीट हो रहा है, 7, अरे 7/1 वैसे ही रिपीट हो रहा है बेटा। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हो गए? हाँ बेटा, तो अब आपका जो रूट 3 है वो रैशनल नहीं है, वो इरैशनल है, समझे? कोई डाउट है समझ में? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, है ना? जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खोल दो, अपने आप जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद हो जाएगा, है ना? तो अब आपसे मैंने पूछा कि भाई 0 और 23 में कौन बड़ा, 0 और -2/3 में कौन बड़ा? तो 0 और नेगेटिव में कौन बड़ा होगा? 0 ही बड़ा होगा भाई। 0 पॉजिटिव का थोड़ा ज़्यादा सगा है, कहते तो पॉजिटिव का ही पार्ट है, एक्चुअली नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो 0 एंड -2/3 में -2/3 छोटा, 0 बड़ा, तो 0 बड़ा हो जाएगा आपका -2/3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब -13/20 एंड -11/20 में से कौन बड़ा? अब बच्चे के दिमाग में आएगा यार मैं -13/20 कर देता हूँ, 13 बड़ा। अरे इंटीजर्स पढ़ा, जितना ज़्यादा वो नेगेटिव नंबर उतना छोटा, कहते हैं ना इसकी नेगेटिव सोच है, छोटी सोच, तो जितना वो ज़्यादा नेगेटिव उतना वो छोटा। बट उससे भी पहले आप उसका बेस देखिए, जो आपको उसका जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर राजा है, जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है? अगर हमने डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाया तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कंपेयर करना जरूरी होने के लिए आपको पहले उसका प्रोफेशन, आपको उसका बेस सब पूरा सेम बनाना पड़ेगा। अब -13 और -11 में कौन बड़ा? -11, क्योंकि वो कम नेगेटिव है, छोटी सोच उसकी कम है। इज दैट क्लियर? तो वो बड़ा हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट के अंदर अपन करेंगे 28/59
एंड 117/59 में कौन बड़ा? अरे भाई साफ दिख रहा है 117 बड़ा है। पहले देखा बेस सेम है, हाँ भाई बेस सेम है, चक दे फटे, बल्ले बल्ले हो गए, बेस सेम है तो भाई अब 28 और 117 पे आएंगे, उसमें 117 बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोल दिया, चक दे फटे। लास्ट के कुछ क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे करेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब आप है ना चाहो तो कमेंट में लिख भी दो कि इस पे कौन सा लॉ लग रहा है। अभी मैंने आपको लॉस पढ़ाए, वही के वही लॉ लगेंगे इसके अंदर, ठीक है? जो पढ़ाऊंगी उसी के क्वेश्चन दूंगी, वही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं पढ़ाया कुछ दे कुछ और रही हूँ। चलिए 1/4 और 1/4 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है अगर बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप पावर को क्या करेंगे, 1/4 अपनी जगह चल रहा है दहेज में एज इट इज, -2 और +3। अच्छा तो इधर 1/4 अगेन चल रहा है, -2 + 3, भाई 3 में से 2 गया तो 1 बचा, क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस का 1 मेरा आंसर है। कोई डाउट मेरे बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपका कि भाई अब इधर पावर के पावर की पावर है, भाई बेस के पावर की पावर है और बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर तो वही की वही चलेगी मेरी दहेज में। यहाँ मेरा क्या होगा, यहाँ मेरा, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कलर चेंज कर लेती, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मेरी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 7 28। बेटा आंसर गलत है अभी भी, क्योंकि -4 × 7 -28 होगा। अच्छा यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, नेगेटिव देखकर थोड़ा मूड खराब हो गया। मूड अच्छा करते हैं, इस नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। तो चलिए मैंने इस नेगेटिव साइन को हटा के 28 कर दिया। यहाँ अपनी मर्जी चलाई ना तो बेस पे असर पड़ेगा, बेस पे असर पता है क्या पड़ेगा, यहाँ कर दिया आपने पॉजिटिव, इट्स ओके, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो 3/2 है ना, ये 2/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर पावर, आप उसका बेस, अगर आप पावर का साइन चेंज कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपके बेस पे असर पड़ेगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा मेरे बच्चों, माय बिडूज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वेरी इजी, मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिख दो इसका आंसर। में तो ये पता है, एक अभी बोलूंगी क्या क्वेश्चन है, बोलो मैम ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने। आप सुनो इधर, मैं बोलूंगी एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अप्रोच या रखते हैं अपन, 1/2 की पावर -2 है तो पहले +2 कर लेते हैं, फिर इसको +2, फिर इसको +2, फिर सॉल्व करते हैं, है ना? लेगा 15 मिनट। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इधर देखो, इधर है पावर 0, बल्ले बल्ले, पावर 0, किसी की भी पावर 0, अंदर कुछ भी हो, आंसर 1 है और यही मेरा आंसर है। चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली। कोई डाउट? कोई डाउट? ये हमने एक्सपोनेंशियल पावर का भी कच्चा चिट्टा खोल दिए यहाँ पे, कितनी इजी है। और ये आएंगे बेटा आपके अभी, और इवन ये आपके जो 8th और 7th क्लास के बच्चे ना, उनके भी काम के लिए चीज़ थी ये, ठीक है? तो आपके जो दोस्त हो, जो आपके भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, ठीक है, आप उनको भी दिखा सकते हैं, वीडियो बिल्कुल उनके काम की है। और जो बच्चे कुछ 6 7 के बच्चे ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो है ही बढ़िया, ठीक है? तो इसी के साथ हमने A to Z सब पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा क्या एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि भाई आज के सेशन में ये पढ़ा है। तो आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों अपन ने क्या क्या पढ़ा, लेकिन उससे पहले पॉज दो वीडियो और जाके अभी भी वापस बोल रही हूँ, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का जल्दी से लिंक पे जाके क्लिक कर दो, और पॉज करा ही है तो पास में कहीं सब्सक्राइब का बटन भी होगा, उसको भी क्लिक कर दो, बेल आइकन भी क्लिक कर दो, और लाइक शेयर करना बेटा, शेयर जरूर करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समरी, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं, नहीं बेटा ख़त्म होने वाला है। तो हमने जो पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कि नंबर सिस्टम, मेलविश भाई, नंबर सिस्टम क्या होता है। सेकंड हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, जो 1 से स्टार्ट होते हो टिल इन्फिनिटी। फिर हमने पढ़े होल नंबर्स, इनके पापा जी जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हो टिल इन्फिनिटी। फिर इनके भी पापा जी पढ़े इंटीजर्स, पढ़े इंटीजर्स, इंटीजर्स जो इनके भी पापा जी, जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए जाए, इंटीजर्स। फिर हमने और नंबर्स क्या पढ़े, इवन पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, एंड कॉम्पोजिट नंबर पढ़ा। इवन नंबर क्या, जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर क्या,
जो 2 से सगे ना हो, 2 का सगा इवन, 2 का जो सगा ना वो ऑड। प्राइम एंड कॉम्पोजिट, पी से प्राइम, पी से प्राइवेट नंबर, एंड कॉम्पोजिट नंबर जिनको दूसरों के टेबल में टांग अड़ाने की बहुत गंदी आदत, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। फिर हमने इनका एक फ्लो चार्ट पढ़ा एंड उसके बाद हमने एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करा जिसमें हमने पढ़ा कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दानवीर वाली कहानी जो बताई थी मैंने आपको। इरैशनल नंबर्स भी हमने पढ़े, जो दूसरा इसका दुश्मन जो कह लो, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हो गए इरैशनल नंबर्स। और इन सारे नंबर्स के पापा जी ने अब दादाजी जो कि हमने पढ़े रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो हमने ये पढ़ा और हमने लास्ट में एक्सपोनेंट्स पढ़े कि एक्सपोनेंट क्या होता है, मैंने एक मिथ क्लियर करा एंड उसके लॉज भी पढ़े। लॉज पढ़े हमने कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़े और उस पर हमने लास्ट में क्वेश्चंस भी करे इन सब टॉपिक्स पे, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनी डाउट इन द सेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, फॉर श्योर आई एम हियर टू क्लियर। दूसरी बात, कभी भी स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना। दिस वॉज ऑल फॉर द सेशन टुडे। डोंट फॉरगेट to subscribe, to hit the bell icon, to like and share, and of course लिंक पे जाके व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।